हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स में द्विघात जो बहुपद होता है उसके गुणनखंड करना सीखेंगे। तो द्विघात गुणनखंड की जो पहचान है वो है कि उसमें घात जो दो होती है। तो देखिए, जैसे आज हमारा जो गुणनखंड में पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है x² + 9x और +20। तो देखिए, ज़्यादातर आपने देखे होंगे प्रत्येक क्लास में आते हैं, ये 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और जब तक आप मैथ पढ़ते हैं जब तक ही ये आते रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है गुणनखंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो x² है ना, x² को देखेंगे कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 दिखता नहीं है, तो आप सभी इस तरह से 1 को लिख लेंगे। तो लास्ट का जो नंबर होता है, जैसे यहाँ 20 है, तो 20 की जो मल्टीप्लाई है वो 1 से करेंगे। तो जो 20 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर आई है वो 20 ही आई है। अब 20 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करके 9 आना चाहिए। हमें यहाँ से पता चलता है जो लास्ट वाला नंबर होता है उससे पहले जो सिंबल है कि प्लस करके लाने हैं या माइनस करके लाने हैं, कितने लाने हैं यहाँ लिखे होंगे। जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को ही हमें लाने होंगे। तो अब हम 20 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आपने करे होंगे, देखो कि हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस करके 9 आ जाए। तो 4 × 5, तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और 4 + 5 अगर हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं। ज़्यादातर हर क्लास के बच्चों को ये आते हैं कि फैक्टर कैसे होते हैं, और यहाँ से पता करते हैं हम कि प्लस करके आएगा यानी कि ऐड करके आएगा या सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो ऐड करके आएगा और यहाँ माइनस का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो बस हम इनको कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। तो अब नेक्स्ट लाइन जो हम नोट करेंगे, x² ऐसे नोट कर देंगे और प्लस ये जो x है, x को शुरू में ऐसे लिखेंगे और यहाँ 9 जो है, 9 को कन्वर्ट ऐसे कर लेंगे 4 + 5, 4 + 5 और +20। ठीक, आपने नोट कर लिया ऐसे। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, x² ऐसे फिर नोट करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे या x की मल्टीप्लाई 4 में, तो 4x आ जाएगा और फिर x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे यहाँ प्लस है और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5x और +20। अब क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ x की पावर 1 है, तो जो x की पावर 1 है यहाँ और यहाँ है x की पावर 2, तो जो x की सबसे छोटी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग कॉमन ले लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कि यहाँ x है और यहाँ x की पावर 2 है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x की पावर अगर 2 है और x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ x केवल बचेगा प्लस। अब यहाँ x था और x ही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचेगा या 4 लिखेंगे। और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ कितना है, प्लस का सिंबल है। तो अब देखिए 5 और 20, यानी कि जो कॉमन लेते हैं ना, कॉमन को ही एचसीएफ बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि 5 और 20 का जो एचसीएफ होता है 5 होता है, तो उसी को हम कॉमन कहेंगे। तो 5 हम लिखेंगे क्योंकि 5 पर टेबल चलेगा। आप देखो 5 1 जब 5 और 1 को नोट नहीं करेंगे तो x, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 5 4 जा 20। आप देखेंगे इस तरह से x + 4 एक फैक्टर ये है, x + 4 ये फैक्टर, सेम फैक्टर आ गए। तो हम x + 4 नोट कर लेंगे इस प्रकार और फिर यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा +5। तो इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। तो आपकी समझ में आया होगा। देखिए जैसा हमने करा है, सबसे पहले हमने क्या करा, 20 की मल्टीप्लाई हम 1 से करी तो यहाँ 20 आया।
अब 20 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 9 आ जाए। तो हमने करे 4 × 5, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 4 + 5 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह से हमने बस 9 को कन्वर्ट करके यहाँ लिख देंगे। x² ऐसे लिखेंगे और प्लस x, ये वाला जो x है इधर लिखेंगे, इसको पीछे भी लिख सकते हैं आप। तो ये 9 हो जाएगा 4 + 5 और +20। तो x² और x की मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम ब्रैकेट में, 4x + 5x और +20। अब 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ। तो अब देखिए x² यहाँ था और यहाँ x⁻1 थी, तो x⁻1 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ x⁻2 थी तो x बच गया है, और प्लस यहाँ कैसा आया देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, और 4 क्योंकि x तो बाहर आ गया कॉमन। और ऐसे ही अब इस वाले पेयर में देखेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 20 है, तो 5 और 20 का एचसीएफ कितना 5, और यहाँ अगर प्लस है तो प्लस नोट करेंगे और माइनस है तो माइनस नोट करेंगे। और फिर इस तरह से हम यहाँ 5 बन जाए 5 तो x लिख देंगे यहाँ से, और 5 4 × 20, और यहाँ प्लस तो प्लस, ठीक। और अब देखिए आप x+4 यहाँ है, x+4 यहाँ है, तो x+4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ कितना बचा x यहाँ नोट करेंगे और +5। इस तरह से आप करेंगे। चलिए नोट कीजिए आप। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे आप इसका सेकंड क्वेश्चन, बल्कि सेकंड तो आप खुद ही कीजिए, आप थर्ड देखेंगे। z² + z और -12। तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन भी। देखिए हमने कहा था आपको कि जिसकी पावर 2 होगी ना उसके ही कोफिशिएंट को देखना। तो यहाँ कोफिशिएंट तो दिखा नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे, और देखिए यहाँ z है तो इसका मतलब है कि 1z लाना हमें। तो जब कोई सिंगल ऐसी वेरिएबल दिख रहा होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट को 1 मानेंगे। तो अब आप ऐसे करेंगे जैसे अभी करा था, 12 बन जाए 12, तो 12 आया। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। यहाँ से पता चलता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाने हैं या ऐड करके। तो 4 3 है 12, तो यहाँ 12 आएगा मल्टीप्लाई करके। 4 में से -3 माइनस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3 तो 1 आएगा यहाँ, ठीक। इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो z² क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो मैंने नोट कर रखे बोर्ड पे, +z। अब 4 - 3 इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से, -12। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, z² को नोट ऐसी कर लेंगे और z की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 4z और यहाँ माइनस है माइनस, और z की अब 3 से करेंगे तो 3z -12। अब 2 के पेयर बना लेंगे। तो आप देखेंगे z की पावर 2 है और यहाँ z की पावर 1 है। तो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि z कॉमन ले लेंगे, जो सबसे छोटी पावर होती है उसी को हम z कहते हैं। z की पावर है 1, तो यहाँ z की पावर 2 थी, z कॉमन ले लिया तो z बचा है, और प्लस z यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ 4 बचा। और देखिए माइनस यहाँ है तो माइनस ही नोट कीजिए। अब इन दोनों में देखिए 3 और 12 में कौन सा टेबल चलेगा या इससे अब कौन सा है इनका, तो ये जाएगा भाई 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ माइनस का था 3z, तो यहाँ केवल z बचेगा, क्यों -3 तो हमने कॉमन ले लिया। और ऐसे ही यहाँ अब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस का बचेगा सिंबल। अब यहाँ हो जाएगा देखिए 3 4 × 12, तो देखिए अब सेम बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ z + 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों एक जैसे हैं सिंबल, सॉरी सिंबल नहीं, दोनों एक जैसे फैक्टर आ गई है, तो ये हो जाएगा यहाँ z -3। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपने गुणनखंड करना सीख लिया मेरे से, जो कि अब तक आपको आया नहीं होगा समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे।
चलिए नोट कीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये कुछ अलग सा लगेगा आपको, लेकिन ये भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो देखेंगे आप कि पी स्क्वायर प्लस 5 PQ माइनस 36Q स्क्वायर। क्यों, देखिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, आप समझने से क्यों है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ 36 है और यहाँ कितना है 1। तो अब 36 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1। मैंने बताया था लास्ट में जो भी नंबर होगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, उसकी मल्टीप्लाई शुरू में कोफिशिएंट से करेंगे। किस, शुरू में जो वेरिएबल होगा उसके पावर 2 वाले से। तो अब आप क्या करेंगे, 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 36 बन जा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आने चाहिए वैसे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा सिखा दूंगा। तो अब देखिए 9 4 जा 36 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब ऐसे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे, तो पी स्क्वायर प्लस और पी क्यू को ऐसे ही नोट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 और माइनस 36 क्यू स्क्वायर। देखिए आप इसे ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अलग से, आ रहे हैं ना समझ में, हाँ आने चाहिए। तो पी स्क्वायर, अब देखिए पी क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, प्लस 9 PQ और यहाँ माइनस है माइनस। अब पी क्यू की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4PQ माइनस 36Q स्क्वायर, ठीक। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ फिर। तो आप देखेंगे यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पे की पावर 1 है, तो पी कॉमन आ जाएगा, पी यहाँ बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ क्यू भी है तो क्यू भी बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है और 4 और 36 में कौन सा टेबल चल रहा है बताइए, बताइए। तो 4 और 36 में कौन सा टेबल चलेगा, 4 का ही चलेगा। आप देखेंगे यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू स्क्वायर है तो क्यू आ जाएगा यहाँ। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, अगर आपको डाउट हो ना, सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए और फिर यहाँ जो लिखा हो उसे यहाँ लिख दीजिए। तो 4 प्लस 9 क्यों ऐसे नोट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे ये दोनों एक जैसे हो गए सेम, तो आप इन्हें ऐसे नोट करेंगे P प्लस 9Q। ये देखिए यहाँ दोनों एक जैसे है ना, तो यहाँ बचेगा P माइनस 4Q। इस तरह से हम बड़े से बड़े गुणनखंड को भी हम इजी कर सकते हैं। ऐसा लगता होगा कि ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो ये दो वेरिएबल आ गए, अब कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसे करेंगे और ये भी ऐसे करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने हर टाइप का आपको करा दिया। ये दो क्वेश्चन आपके लिए करने को कहे हैं, एक तो ये वाला 5 और 6। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए आप इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको ये जरूर कर रहे हैं और इनके जो गुणनखंड के आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।